हे गाइस, आज हम बात करेंगे स्पेयरमैन रो के बारे में जो आपका पेपर जून 2020-24 MAPC 006 में हुआ था। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं या फिर आपको ये देखना है कि कितना आंसर आया है, किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो ये वीडियो है आपके लिए। मेरा नाम है कैफीन शॉट और आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर में जितनी भी वीडियोस हैं आपको सबसे जल्दी और आसानी से मिल सके। दिस इज कैफीन शॉट, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, ये 6 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। तो आइए बात करते हैं इस वीडियो में स्पेयरमैन के बारे में। तो देखिए, डाटा ए है और डाटा बी दे रखा है। मैं डाटा ए को एक्स मान लेता हूँ, डाटा बी को मैं वाई मान लेता हूँ। आप डाटा ए और डाटा बी भी लिख सकते हैं, इट जस्ट ए नोटेशन। मैंने यहाँ पर इनको नोट डाउन कर लिया है एक्स और वाई की फॉर्म में। दैट इज डाटा ए आपका है एक्स और डाटा बी है आपका वाई। सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म को काउंट करते हैं। नंबर ऑफ टर्म की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टर्म है। तो मैं अगर n1 डेट इज नंबर ऑफ टर्म इन योर डाटा x को डिनोट करूंगा तो 9 है। सेम नंबर ऑफ टर्म इन योर डाटा y n2 से डिनोट कर रहा हूं तो भी कितनी है, 9 टर्म। कई बार बच्चे ने क्या करा है, मेरे पास बच्चों के मैसेज आए तो उन्होंने कहा कि सर हमने काउंट करा नहीं, हमने देखा 7 से 8 से ज्यादा है तो हमने n की वैल्यू कितनी ले ली, 10 ले ली। इस वजह से उनका पूरा आंसर क्या हो गया, गलत हो गया। तो देखिए, कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी है, क्वेश्चन को बहुत ही आराम से और शांत मन से करना है, इवन आपको उसका आंसर पता हो या मेथड पता हो। तो n1 या फिर n2 की दोनों की वैल्यू कितनी है, आपकी 9 है। देखिए, जब भी हम आपका क्वेश्चन आता है स्पेयरमैन रो का, तो मैंने आपको बता रखा है सबसे पहले क्या करते हैं हम, रैंकिंग। क्योंकि मैंने 1 सब्सक्रिप्शन में ले रहा हूं x के डाटा के लिए, तो मैंने R1 डिनोट कर दिया रैंकिंग ऑफ द x। सेम रैंकिंग ऑफ y के लिए मैं क्या ले लूंगा, R2। और n2 से भी पता चल रहा है सब्सक्रिप्शन में दो दो है, यानी कि किसके लिए, ये y के लिए। रैंकिंग मैंने आपको बता रखी है, रैंकिंग आपकी असेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकती है और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकती है। दोनों से आपके क्या आएंगे, आंसर बिल्कुल सेम आएंगे। रैंकिंग देते हैं एक्स कॉलम की, दैट इज इस वाले कॉलम की। तो अगर आप देखोगे, आई होप आप सबको रैंकिंग आती हो, मैं यहाँ पर रैंकिंग लिख देता हूँ। रैंकिंग नहीं आती है तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो मिल जाएगी हाउ टू डू द रैंकिंग, या फिर आप चैनल पे जाके इसको सर्च कर सकते हैं हाउ टू डू द रैंकिंग। मैं यहाँ पर रैंकिंग लिख देता हूँ R1 की। सो गाइस, हमने यहाँ पर R1 की रैंकिंग लिख दी है। सेम मैं R2 की भी यहाँ पर रैंकिंग लिख देता हूँ। हमने यहाँ पर R1 और R2 की रैंकिंग दे दी है। नेक्स्ट हमारा होता है D। D स्टैंड फॉर दैट इज अ डिफरेंस इन बिटवीन द रैंक, जिसको आप R1 माइनस R2 कर सकते हैं या आप इसकी जगह R2 माइनस R1 कर सकते हैं। आंसर में कोई आपका फर्क नहीं पड़ेगा। वेदर यू कैन राइट R1 माइनस R2 और R2 माइनस R1, बोथ विल बी द सेम आंसर। तो R1 माइनस R2 यानी कि ये आपका हो जाएगा 1, 9 माइनस 8 1, 3 माइनस 9 दैट इज माइनस 6, 5 minus 2 which is equals to 3, 6 minus 4 which is equals to 2, 4 minus 5 which is equals to minus 1, 7 में से 6 गया that is plus 1, 1 में से 3 गया which is equals to minus 2 और 2 में से 1 गया 1, राइट। अब देखिए, मैंने क्यों कहा था वेदर आप R1 माइनस R2 कर लीजिए, दिस इज D। D स्टैंड फॉर द डिफरेंस इन बिटवीन द रैंक्स। R1 माइनस R2 कर लीजिए या R2 माइनस R1 कर लीजिए, क्यों, क्योंकि जो हमारे नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, D स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, इनका स्क्वायर करना है। तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर अगेन 1। देखिए, यहाँ पर माइनस है तो माइनस का स्क्वायर जब भी करोगे प्लस आ जाएगा। तो यानी कि आपका माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वेदर यू कैन राइट R1 माइनस R2 या फिर R2 माइनस R1, आंसर विल रिमेन द सेम। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 1 का अगेन स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 एंड 1 का स्क्वायर 1। ये आपका D हो गया है, D स्क्वायर हो गया है। अब हमें क्या कर लेना है, समेशन ऑफ D स्क्वायर कर लेना है। जब आप इन सब का सम कर लोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 58, यानी कि D स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, 58। बस आंसर आ गया, बहुत सिंपल था। अब स्पेयरमैन रो को हम किससे डिनोट करते हैं, RS से। स्मॉल r और कैपिटल S, इसका आपको याद रखना है। फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस 6 समेशन ऑफ D स्क्वायर ओनली दिस डिवाइडेड बाय n स्क्वायर माइनस 1। अब बच्चे कई बार क्या करते हैं, इस पूरे के नीचे लिख लेते हैं, जबकि ये ऐसा नहीं होता है। तो आपको हमेशा याद रखना है सिर्फ किसके नीचे है आपका, सिर्फ 6 माइनस, यहाँ पर हम दोबारा लिख लेते हैं 6 समेशन D के स्क्वायर के नीचे ही है आपका n स्क्वायर माइनस 1, पूरे के नीचे नहीं। सॉल्व कैसे करना है, 1 को हम इसको अभी ऐसे ही रखेंगे, 6
वैल्यू पुट करते हैं। समेशन ऑफ डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है आपके पास 58 आ रही है। ओनली दिस डिवाइडेड बाय एन, अगर मैं एन की वैल्यू देखेंगे तो मैंने यहाँ पर स्मॉल एन लिख रखा है। देखिए कैपिटल एन लिखता, अगर मैं कैपिटल एन लिखता दैट इज n1 प्लस n2, मैंने कैपिटल एन नहीं लिखा है, स्मॉल एन मैंने यहाँ से डिनोट करा है, यानी कि दोनों में कॉमन पार्ट क्या है। तो चाहे आप n1 ले लीजिए चाहे n2 ले लीजिए, कॉमन पार्ट यहाँ पर भी नो है यहाँ पर भी नो है, यानी कि नो, राइट। तो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 9, n स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 81 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 80, विच इज इक्वल टू 1 माइनस, जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.483, और 1 में से जब आप इसको माइनस कर दोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.517। तो ये तो होगी आपके पास RS की वैल्यू, दैट इज स्पेयरमैन रो के बारे में। तो जो बच्चे यहां तक करके आए हैं डेफिनेटली बहुत अच्छा करके आए हैं, आई होप सबने ऐसे ही करा हो। अब बात करते हैं मार्क्स की। देखिए अगर आपने क्वेश्चन अच्छी तरीके से करा है, राइटिंग में अच्छे करा है, क्या इतने से ही काम के आपको 6 मार्क्स मिल जाएंगे? देखिए अगर एग्जामिनर अच्छे मूड में हुआ तो डेफिनेटली वो दे देगा, लेकिन फिर भी मैं आपको हमेशा बताते आया हूं कि आप स्टेप्स लिखना ना भूलें। अगर आपने स्टेप्स लिखे हैं दैट इज प्रोफिशिएंट, अब एग्जामिनर आपके कहीं पर भी मार्क्स नहीं काट सकता है। तो एटलीस्ट 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कम से कम 5 स्टेप तो जरूर लिखिए, लेकिन अगर आप 6 लिख देते हैं तो यानी कि आपके 6 में से 6 मार्क्स पक्के हैं। ये आंसर आ रहा है, इसके अराउंड 0.52 आ रहा है, राइट, या फिर उसके अराउंड आप कह सकते हैं 0.50 के अराउंड आ रहा है, तो भी आपका आंसर सही माना जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इट मे पॉसिबल आपने सिर्फ और सिर्फ 2 डेसिमल तक लिए हो, मैंने 3 डेसिमल तक ले रहा हूं, उसमें भी आपका कोई ऐसा इश्यू नहीं है। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, उन बच्चों के साथ जरूर शेयर करें जो कि स्टैट्स को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट मानते हैं। ये चैनल आपके लिए साइकोलॉजी की हेल्प के लिए ही बनाया गया हुआ है, तो सब्सक्राइब भी करें। सारी इंफॉर्मेशन आपको रिलेटेड टू द साइकोलॉजिकल फील्ड, क्या कब कैसे करना है, सब कुछ यहाँ पर मिले। चैनल को सब्सक्राइब करें। We will meet in the next video. Till then, keep smiling, keep getting lots of memory. This is Caffeine Shot. Have a great day. Thank you, all of you.